सीवान जिले में एआईएमआईएम के नेता की हत्या का मामला अभी खूब सुर्खियों में है और इसी को लेकर अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से आए दिन हमारे नेताओं की हत्या होती है, कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार के नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, प्रशासन की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मृतक नेता काफी ज्यादा शालीन व्यवहार के थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थे। साथ ही सामाजिक क्रियाकलापों में भी वो अक्सर भाग लिया करते थे और कोई भी ऐसा मुद्दा जहां कहीं होता था वो उसमें शामिल होकर लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करते थे। यानी कि अख्तरुल इमान ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि बिहार के नीतियों को और मजबूत करने की जरूरत है। जिस तरीके से आए दिन बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, नीतीश कुमार को इस पर काफी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है और जिस तरह से हमारे नेताओं की आए दिन हत्या होती है खुद में एक बड़ा सवाल है। और अख्तरुल इमान ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कल रात 8:30 बजे तकरीबन सीवान शहर में एमआईएम के एक मजबूत वर्कर जो पहले वहाँ के पूर्व संयोजक भी रहे और शुरू दिन से एमआईएम से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े साले फितरत के एक नौजवान और समाजी कारकुन आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है। उसके सीने पे गोली दागी गई है। ये बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आया ये कोई सियासी अदावत या दुश्मनी है या समाजी तनाव? पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के जिम्मेदार अमला अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने एसपी से बात करने की कोशिश की, नाकाम रहा। मैंने डीएम सीवान से गुजारिश की है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कराई जाए। हम अपने तमाम तरह एमआईएम के वर्करों से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की गुजारिश करते हैं, संयम बरतने की बात कहते हैं और अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं। और एक बड़ा सवाल है कि एमआईएम के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के प्रशासन पर। हम उनकी शहादत पर गमगीन हैं। हम मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान के सब्र जमील की भी दुआ करते हैं। और इस लड़ाई को हम सबको मजबूती से लड़ना है ताकि जालिम कातिल का पता लगे, कातिल को सज़ा मिले। ये हुकूमत की बिहार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, कत्ल के असबाब तलाश करें और एमआईएम के जहां वर्कर हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का काम करें। तो जैसा कि आपने सुना है कि अख्तरुल इमान साहब कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में नीतियों को बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर नीतियों को बदला नहीं जाता है तो बिहार में दहशत का माहौल कायम रहेगा। आए दिन इस तरीके के वारदात होते रहेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि मृतक के परिजन के साथ हम लोग खड़े हैं। आने वाले वक्त में जो भी हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अब ऐसी कोई वारदात ना हो। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल तथ्य भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।